हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध। चार विकल्प दिए गए हैं। पहला बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, तीसरा नियत रहेगा, चौथा पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए जैसा कि अपन जानते हैं कि प्रतिरोध की ताप के साथ जो यहाँ पर संबंध होती है वो दी जाती है इस तरीके से कि किसी टी ताप पर प्रतिरोध ये बराबर होगा शून्य ताप पर प्रतिरोध वन धन एल्फा डेल्टा टी के। डेल्टा टी क्या है? तापांतर है। डेल्टा टी को अपन इस तरीके से लिखते हैं T2 ऋण T1। ठीक है, तो ये ताप के साथ निर्भरता थी प्रतिरोध की। ठीक है, मतलब प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर एल्फा की बात करें तो एल्फा यहाँ पर होता है प्रतिरोधकता ताप गुणांक। प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर चालक के लिए बात करें तो बच्चों चालक के लिए जो यहाँ पर अपन का एल्फा होता है ये होता है धनात्मक। इसका मतलब ये हो गया जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो जो प्रतिरोध होता है ये भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि अगर एल्फा धनात्मक है तो ये पूरी राशि धनात्मक होगी। तो जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते जाओगे तो पूरी राशि और बढ़ती जाएगी। अगर एल्फा धनात्मक है तो टी समय सॉरी टी ताप पर प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक के लिए यहाँ पर एल्फा का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर ताप बढ़ाओगे, ठीक है, तो जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? यहाँ पर घटता है। क्योंकि अगर यहाँ पर एल्फा ऋणात्मक होगा और जैसे जैसे डेल्टा टी या तापांतर बढ़ता जाएगा तो ये पूरी राशि क्या होती जाएगी? यहाँ पर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ऋणात्मक का मान ज्यादा बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो चलिए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, और बोला गया है अपन को अर्धचालक है। तो जैसा अपन ने मुख्य उदाहरण में देखा कि अर्धचालक के लिए यहाँ पर एल्फा का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगर एल्फा का मान यहाँ पर ऋणात्मक है तो तापांतर देख लेते हैं। यहाँ पर तापांतर है T2 ऋण T1। अब बोला गया है T1 केल्विन से T2 केल्विन ताप पर ठंडा किया जाता है। मतलब यहाँ पर T1 का मान तो है ज्यादा और T2 का मान क्या है? कम है। तो जो डेल्टा टी होगा ये भी कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, अगर डेल्टा टी ऋणात्मक है और एल्फा का मान भी ऋणात्मक है तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि अगर आप ताप का मान कम कर रहे हो तो आपका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, तो अर्धचालक के लिए अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो एल्फा होता है प्रतिरोध ताप गुणांक होता है ये ऋणात्मक होता है। लेकिन यहाँ पर अपन को प्रश्न में बोला गया है कि अपन उस वस्तु को ठंडा कर रहे हैं, उस अर्धचालक को क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेल्टा टी भी क्या है? ऋणात्मक है। तो जो प्रतिरोध आएगा तो यार ऋणात्मक ऋणात्मक मिलके क्या हो जाएंगे? धनात्मक हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ताप कम करते जाओगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ एल्फा और डेल्टा टी दोनों क्या हो रहे हैं? ऋणात्मक ऋणात्मक मिलके क्या बन जाएंगे? धनात्मक बन जाएंगे। तो प्रतिरोध क्या बढ़ेगा अपन का? अंततः बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो चलिए अपने सही विकल्प को देखते हैं। अ विकल्प अपना सही है, बढ़ेगा। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।